हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने एक लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास पढ़ लिया। अभी हम बात करने वाले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में। अभी ये जो लॉ है उसका नेम जैसे कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी कि वन टाइप ऑफ रेशियो, राइट, और कांस्टेंट यानी कि इक्वल, राइट। लॉइजर एंड द अदर साइंटिस्ट ने ऐसा डिसाइड किया था और इन्होंने ऐसा फाउंड किया था कि ये जो प्रोपोर्शन यानी कि हमने बोला था कि प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो और कांस्टेंट यानी कि इक्वल, तो कि इक्वल रेशियो जो होता है यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो भी हमारा पार्टिकल्स होता है या फिर कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल अमाउंट में ही होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी सिंपल सा आप समझो कि ऑक्सीजन ले लीजिए, तो ऑक्सीजन से हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो वाटर बनता है, राइट। तो अगर ये आप समझो कि वाटर और ऑक्सीजन कोई लेना देना है इन दोनों को, तो कि हाँ, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, तो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 1:8 का रेशियो यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे कि आप अगर 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूँ, 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर पानी आपको बनाना है या फिर पानी जो है वो बन रहा है कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन से, तो वहाँ पे जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो ऑलवेज 1:8 ही होगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर दे कि हाइड्रोजन के साथ दो और मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि दो पार्टिकल और यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स यहाँ पे ज्वाइंट हुए, तो आप बोल सकते हो कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर बनते हैं तो उन सभी का रेशियो जो होगा हर बार इक्वल ही होगा। जैसे आप अगर एमोनिया के किस्से में देखें तो NH3 यानी कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हुआ है, तो अभी एमोनिया जो बनाएंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो भी प्रपोर्शन रहेगा, जो भी रेशियो होगा, वो कोई भी तरीके से आप एमोनिया बनाइए, उसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो प्रपोर्शन रेशियो जो है वो इक्वल ही होगा, राइट। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है ऐसा, तो कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के इक्वल होता है। लॉ ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है ऐसा। यहाँ पे बात करें कि इसी प्रपोर्शन यानी कि रेशियो को अगर कांस्टेंट है यानी कि एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे फिक्स हो ही गया, तो इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन यानी कि डिफाइनेट प्रपोर्शन यानी कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट है ही, जो भी रेशियो लेना है वो फिक्स ही है कि 1:8 का ही रेशियो होगा पानी के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास, राइट। मास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनका जो रेशियो है वो इक्वल ही है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ प्रपोर्शन रेशियो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। थैंक यू।